दोस्तों, एक बार एक कौवा एक जंगल में रहा करता था। एक दिन वह तालाब के किनारे जाकर पानी पी रहा था। वह खुद को दुनिया का सबसे सुखी पक्षी मानता था और अपने जीवन पर खुश था। लेकिन वहां पर उसने अपने बगल में ही एक हंस को पानी पीते हुए देखा और पानी में अपनी परछाई और हंस को देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि अरे वाह, ये कितना सुंदर पक्षी है, कितना सफेद पक्षी है और मेरा रंग तो काला है। मैं तो एकदम बदसूरत हूं और ये कितना उजला और कितना खूबसूरत है और कितना बड़ा पक्षी है। ये तो वाकई में सबसे संतुष्ट पक्षी होगा, मैं नहीं। यह सोचकर वह कौवा उसके पास गया और उसने हंस को कहा कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा रंग कितना सफेद है, तुम कितने उज्जवल हो, कितने विशाल हो। मुझे लगता है कि तुम ही दुनिया के सबसे अच्छे पक्षी हो और सबसे संतुष्ट पक्षी होगे तुम भी। इस पर हंस बोला कि पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूं, सफेद पक्षी हूं। लेकिन ऐसा तब तक ही था जब तक कि मैंने तोते को नहीं देखा था। तोते के पास तो दो रंग होते हैं, उसके पास एक लाल और एक हरा, दो रंग का होता है, वो बड़ा ही सुंदर लगता है। और तो और वो आदमियों की तरह बोलता भी है। जब मैंने तोते को ऐसा देखा तब मुझे लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा संतुष्ट पक्षी यही होना चाहिए। आप जाकर उसे बधाई दो। तो इस प्रकार से यह सोचकर कौवा अब तोते के पास गया। तोता पेड़ की एक टहनी पर बैठा हुआ था और कौवा उसके पास गया और बोला, तोता भैया, आप ही इस दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो और सबसे संतुष्ट पक्षी हो। तुम्हारे पास तो दो दो रंग हैं और तुम किसी भी आवाज में बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तोता उदास होकर बोला, नहीं नहीं, मुझे लगता था पहले ऐसा कि मैं दुनिया का सुंदर पक्षी हूं, लेकिन एक दिन मैंने एक मोर को देखा। वो बड़ा ही सुंदर है, रंग बिरंगा, उसके बहुत सारे रंग हैं, उसके सिर पर कलंगी भी है। तुम उससे जाकर मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी वही है। यह सुनकर अब वह कौवा मोर से मिलने निकल पड़ा। वह काफी देर जंगल में उड़ता रहा, लेकिन उसे मोर कहीं नजर नहीं आया। बगल में ही एक चिड़ियाघर था, तो वह वहां गया। थोड़ी दूर उड़ा और वहां पर उसे मोर मिल गया। वहां देखा उसने कि उस मोर को देखने के लिए तो हजारों लोग आए हुए थे। लोग खुश होकर उसको देख रहे थे और वह भी उसको देखकर बहुत खुश हुआ कि इतने रंगीन इसके पंख हैं, रंग बिरंगे हैं। कौवा उसके पास गया और मोर से बोला कि क्या तुम ही दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो? क्या तुम ही सबसे संतुष्ट हो? वाकई तुम तो बहुत ही सुंदर हो। यह सुनकर मोर ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल भी इस दुनिया का संतुष्ट पक्षी नहीं हूं। मैं मानता हूं कि मेरी शरीर खूबसूरत है, मेरे पंख बहुत सुंदर हैं, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। मुझे तो कौवा यानी कि तुम ही सबसे सुंदर प्राणी लगते हो, क्योंकि तुम्हें कोई भी पकड़कर पिंजरे में नहीं बंद करता। तुम कहीं भी बिना रोक टोक के खुले आसमान में कहीं भी उड़ सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम ही दुनिया के सबसे संतुष्ट और सुंदर प्राणी हो। तो मित्रों, इस कहानी से शिक्षा लेकर हमें भी अपने जीवन में खुश रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, हमें उसी में खुश रहना है और ईश्वर का धन्यवाद सदा करते रहना चाहिए। उसने हमें 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव का जीवन प्रदान किया है और इस जीवन में अपनी मृत्यु से पहले कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि हमारे बाद दुनिया हमें याद करे। किसी ने सत्य ही कहा है कि 100 बरस की निरर्थक जिंदगी से विवेकानंद जी की 30 बरस की सार्थक जिंदगी बेहतर है। मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।